गोस्वामी जी से बात। ये जो बात हुई थी ये एक्चुअली जब इसके जो फादर साहब हैं जब इनकी बीमार हुई थी उससे पहले हुई थी, जब मैंने इसे 5 लाख रुपए अपने दिए थे। तो ये आप पहले रिकॉर्डिंग सुनो। मैं आपको अभी बहुत सारी चीज़ें यार इनकी कि क्या क्या इन्होंने करा, किस हद तक ये नीचे गिरे हैं, मैं आपको भी सब दिखाऊंगा। ये सुनो। हेलो हेलो बोल भाई, मेरे पैसे फंसे पड़े हैं, मेरे को वो निकालने। फिर उसके पापा से मांगना, उसने दिए हैं पैसे। उससे नहीं लिए मेरे भाई, मैं उसके बाप से क्यों मांगू? मैं क्यों किसी का भाई घर वालों को इन्वॉल्व करूँ? कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? कितने पैसे हैं बता मेरे को, मैं दिलाऊंगा। मैं तेरी हेल्प करूंगा। हाँ करो। ठीक है, मैं उसके फादर से बात करता हूँ। और बता यार, मैं तेरी कर रहा हूँ। डन। एक भाई मेरी बस 2 मिनट बात सुन लोगे भाई? मैं हर एक बात सुन मेरी बात, मैं तेरे से मैं बताऊंगा। बोलो भाई। ये दोनों सी बात, मैं टेंशन नहीं ले सकता और ना मैं टेंशन लेता। सुन तो मेरी बात, एक दूसरी बात भी सुन। जो मेरे आज तक टेंशन देती है उस पर 50 गुना टेंशन अगले बंदे ने दे दी है। इतनी आज तक ली नहीं है भाई। 4 महीने ना। तू क्या चाहता है? अरे बड़े भाई, मैं अपने पैसे निकलवाना चाह रहा हूँ। फिर मैं उसके फादर से बात कर दूंगा जाके कि वो पैसे पूछे मांग रहे हैं भाई, उनको पैसे क्यों नहीं दे रहे तुम? तो भाई मैंने उसके फादर से थोड़ी लिए हैं, मैंने उसके फादर को दिए। ठीक है ना, फिर मैं दिला दूंगा तेरे पैसे। और बता। हाँ, तो जब मैंने भाई नेहा को दिए तो भाई नेहा से तो मांगूंगा मैं। बाकी अगर तू गिराना चाहता है ना, सुन, गिरा ले जितना दमो ला ले। सुमित गोस्वामी उसकी गला खड़ा है, एज ए फ्रेंड खड़ा है। दूसरी बातों का मैंने नहीं पता, समझ गया? और सुन मेरी बात, मेरे को एक चीज का भी हल्का सा 1% डर है, बस 1%। बाकी उसकी मानता भी नहीं। डर ये है कि तू इन जो मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ ना, मेरे अजीत को भी तू अजीत के पास भेज देगा भाई। जैसे भाई मेरा कटा, मैं ये नहीं चाहता किसी और के साथ कुछ। अरे मेरा कौन ही काटेगा? मैं तो भाई सीधा फ्रॉडी बंदा हूँ। मैं तो सिस्टम पाड़ता जाया करूँ ना। मैंने मेरा बापू टेंशन दे सकता है, मेरे इसकी नेहा की भी औकात नहीं है। नेहा के मुंह पे बोल रहा हूँ, नेहा तेरी भी औकात नहीं, तू मेरे को टेंशन दे दे, क्योंकि मैं लूंगा ही नहीं अपनी। भूल लेगा सारी दुनिया, मैं अकेला हूँ इधर से। आपकी ऐसे नहीं कर रखी। सुन मेरी बात। हाँ जी। तेरे से भी बता रहा हूँ यार, आज की बात अपने घर वालों की भी बता दी। मैं अकेला हूँ इधर से, मैं किसी की ऐसी नहीं कर रहा। बिल्कुल बड़े भाई, बिल्कुल। अगर मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ। पता है आप ना बहुत ज्यादा भरे पड़े हो, इसलिए आप ना मेरी कुछ बात नहीं समझना चाहते। मैं देखो साफ बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ नहीं समझना सकता। असल सेटिंग थी भी तेरी, मैंने घंटा फर्क नहीं पड़ता। 10 जनों की और सेटिंग हो, मैंने घंटा। इनने यहाँ पे जी बात ऐसे पलटी, इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि चल तेरी सेटिंग थी वो। अरे भाई मैंने तो आज तक कही ना कि मेरी सेटिंग है ना, मैं कि वो तो चल अलग ही बात है भाई कतई। मैं तो अपने पैसे से मतलब रखूंगा, मेरे को क्या लेन देना और तुम्हें क्या लेन देना। और इस बीच भी मेरी उससे बात हुई थी, मैं आपको अभी ये ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद बताता हूँ। फर्क नहीं पड़ता मैंने कुछ वो करना है, मैंने घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब उस 20 जगह हो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसकी भाषा सुन लो जी। जो लड़की इसे कमवा के दे रही है, जो इसके साथ है, ये उसके लिए ही अगर ऐसा बोलेगा तो भाई इसकी मेंटेलिटी और यू इंसान समझ लो यू कैसा हो। यू ही सुनना चाह रहा ना? ना भाई, बात ये है भाई। हाँ, बस मैंने फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को बस मेरा काम चाहिए। मेरे काम में हेल्प करेगी तो हाँ, बस पैसे दे देंगे। नेहा के मुंह पे भी यही बात बोल रखी है। बाकी मैटर तो बहुत दूर की बात है। हाँ, बाकी जो तेरे को करना है तू कर ले, कुछ भी हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ले खाओ, मैं तो सिस्टम पाड़ता जाया करूँगा। जो साहब घनी भड़कते, 2 बाउंसर गनमैन पाल रखे हैं, उनसे इतने भी सेजा है। जो साहब मेरे तक भड़क देता था, मैं अगले बंदे से इतनी भड़क दे देंगे, उनकी फैमिली तक भड़क कर देंगे। ना देखो भाई, फैमिली तक क्यों वो सीन? मैं यार मैं तेरे से थोड़ा कह रहा हूँ यार, मैं तो बस अपनी बता रहा हूँ। मेरा क्या रूल है, मैं जीऊँ हूँ आजाद। कोई मेरे टेंशन नहीं दे सकता, मेरा घर वाला भी टेंशन नहीं दे सकता। मेरे तेरी तो छोटी सी औकात है दोस्त। अच्छा हाँ, मेरा घर वाला भी टेंशन नहीं दे। ये भाई साहब बताओ, हमें बाउंसर हम की धमकी दे रहे हैं और वाकयात कह रहे हैं, मैं तेरे से थोड़ी कह रहा हूँ। अरे मेरे भाई, असोड़ा फतेहपुर का गांव सुनाते हैं ना जिंदगी में, जितने भी यूपी, दिल्ली, एनसीआर, जितने भी ये पब वगैरह चल रहे हैं ना, असोड़ा फतेहपुर की वजह से चल रहे हैं। तो इतना ना पता, पूरा वो जो गांव है ना बाउंसरन तक भरा पड़ा, और उन्हें जरूरत ना बाउंसरी की करने की, शौक है उनका। वो चाहे भैया घर बैठे उनकी 7 पुश्ते खाएंगी, और तू हमें बाउंसरन की वो धमकी दे रहा हो। चल कोई बात ना भाई, क्या ही कह सकें।
तो जी इस बीच में हाँ, जो इसने यू सारी चीज़ इसने कही है ये आपको मैंने सुना दिया। इस बीच ये जो लड़की है नेहा जिंदल, ये मुझे भाई अपनी फ़ोटो भेजे करेगी कि मैं बीमार हूँ, ये हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, ये यूँ भेजी हुई, अस्पताल में है जी यूँ। इसकी मैं तुम्हें और एक और यूँ सुनाऊँ, जो ये पैसे मांगती है ना, मैं इसमें विद नंबर दिखा रहा हूँ, इसका नंबर है जो, आप बेशक ट्रू कॉलर है कहीं भी चेक करवा लेना। ये देखो जी, बता बोलना 6 लाख दिला देगा, मिल ले पहले फिर दिला दियो अगर सको वीडियो कॉल। ये देखो 987, ये मैंने इस नंबर से सेव कर रखा था। इसका जो नंबर है, मैं कभी कोई और मेरा फ़ोन वोन पड़े देखे तो मेरे को वो चीज़ सारी भड़क भड़क नहीं चाहिए। तो ये रहा जी इसका नंबर, जो फ़ोन नंबर है ये मैंने इस नंबर सेव करा हुआ था, लेकिन इसका ये रहा नंबर, आप चेक करवा लेना जी। कोई भी आपको अगर शक वक हो, कोई दिक्कत वाली बात ना भाई, सारी चीज़ चेक करवाओ और मैं दिखाता हूँ और क्या चीज़ें इनकी। इनने भाई बहुत टॉर्चर करा। और भाई जो मैंने बताई थी कि मैं भाई कैसे कैसे मेरी इनकम वगैरह हुई थी, तो ये रहा भाई प्रूफ। मैं इनमें भाई ट्रेड वगैरह करता था। ये रही भाई मेरी सारी जो ट्रांजैक्शन है, ये तो भाई एक ही है, काफ़ी सारी है। तो भाई किसी को अगर शक हो कि मैं झूठ या कुछ भी ऐसे बोल रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैंने ये चीज़ भी क्लियर कर दी। और इस बीच भाई इसने जब पैसे लिए, जो भी हिसाब किताब था इसका, इसने सुमिता नहीं बताई कुछ भी। और जब मैंने इसे कही थी कि सुमित को पता कि तू ऐसे उसके पापा के उसके लिए तू ऑपरेशन के लिए तू पैसे लिए, तो इसने मेरे से मना कर दिया कि मैं उसे नहीं बताना चाहती कि तेरे से ली, मैंने हेल्प ली है। मैं कि चलो जी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। वाह के बाद जी मेरे को भाई थोड़ी बहुत चीज़ें पता चली इनके बारे में कि भाई ये रिलेशन वगैरह में है। मैं कि चल कोई बात नहीं। फिर मैं इससे कही, मैं कि तू मेरे पैसे थोड़े थोड़े करके वापस दिलाना चालू कर दे। तो भैया जब मैंने पैसे की बात करी, तब सुमित भैया भी हमारे साथ आ गए। मैंने नहीं कही, मैं कि भैया मैं तो पुलिस में चला जाऊंगा, मैं तेरे मम्मी या पापा घर पे बता रहा हूँ। देखो सुमित और ये नेहा एक साथ थे, तब इनने मेरे को ये ऑडियो भेजी। पुलिस केस होने के बाद ही मानेगा क्या? यूं बता देगा अभी कर क्या हूँ? जहाँ बैठा है ना, जहाँ तेरा नंबर है, लोकेशन ढूंढ गया, वहां से उठा ले। ये भाई साहब एक तो पैसा ले रहे हैं मेरे से, ऊपर से भाई मेरे को ही धमकियां दे रहे हैं। मैंने इन्हें कही थी मैं घर पे जाके तुम्हारे साफ साफ बताया हूँ कि भैया ऐसे ऐसे सीन चल रहा, कि इनने मेरे से झूठ बोल के पैसे लिए हैं, या लड़की नेहा जिंदल ने ऊपर से सीन अलग कर रही है मेरे साथ। तो इसने मेरे को धमकी देनी चालू कर दी कि मैं पुलिस केस कर दूंगी, कि मोलेस्टेशन कर रहा और मेरे को ब्लैकमेल कर रहा, फलाना ढिमकाना। फिर इसे डर लगा कि हाँ ये कहीं मेरी मम्मी के पास ना चला जाए। तो भाई अब पता नहीं इसकी मम्मी भाई इनके साथ मिली हुई हैं कि क्या है, या ने भाई मेरे से कही कि मैं तेरे घर पे आ गए तेरा सारा बर्बाद करके जाऊंगी। और या ने भाई अपनी मम्मी है पता नहीं कैसे, भाई मम्मी पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो इनने कॉन्फिडेंस में लिया मम्मी है, इनने देखो झूठ सुनो इनके। और यू आज तक का वो है कि इसने आज तक यही कही है कि भैया मैं इसके साथ कोई रिलेशन में कभी भी नहीं था, और मैं भाई नहीं था, मैं क्यों वो करूं, मैं था ही नहीं भाई किसी भी रिलेशन में। और मेरे को भाई इस चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या ये बोल रही है क्या नहीं। तो ये देखो इसने अपनी मम्मी है किस कॉन्फिडेंस में लेके आ रही है। मेरा रिश्ता था मन से, ठीक है, सब कुछ हुआ, मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा अबॉर्शन हुआ। अब फिर बताओ क्या करूं, मेरा क्या कनेक्शन दूं? मंजूर है ये चीज? क्या करूं? ओके हो इस चीज से? किस चीज से ओके करूं? तूने जो कुछ हमारे साथ बाकी नहीं छोटा बेटा, हम हर चीज से ओके हैं। हम चाहे तो जैसी भी है, इस चीज से भी ओके हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। हाँ भाई साहब यू बात सुन के ना, अगर मेरी बहन हुई कोई, मेरी बहन है जैसे, अगर यू मेरी माँ से ऐसा बात कर दे ना, मेरी माँ मेरी बहन जिंदा गाड़ देगी, समझ गए? ठीक है भाई, थोड़ी बैकवर्ड सोच है हम लोगों की, है भाई बिल्कुल है। लेकिन भाई ऐसे ओपनली तुम बोल रहे हो, तुम इसके घर वालों ने, ये तो मेरे को बाद में बात पता चली थी कि इसके घर वालों को पता है कि सुमित और ये एक साथ हैं, और ये भाई ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रही है, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। मैंने इसके मम्मी पापा को अपने माँ बाप का दर्जा दिया था कि हाँ रिस्पेक्ट है जी, दिल से रिस्पेक्ट है, और ये भाई ऐसी बात कर रहे हैं। और भाई मेरे को तो ये चीज़ ऐसी लगी कि भाई इसकी मम्मी भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। इस चीज़ पर चलो मैं कमेंट नहीं करूँगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। उसके बाद देखो जी ये मैडम जी हमें क्या भेज, देख लो जी, एक सेकंड में दोबारा चला देता हूँ। मैंने लिखी मैं लाइव से निकल जाऊंगा, इसने लिखी कोई ना मत निकल तू चुपचाप, मेरी माँ, जो भी इसने लिखा सबको नंगा कर दूंगी, खुद तो हो गई